पबजी बॉय हैं, आपका चैनल है। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। विवेक यादव हैं, चलिए ठीक। ये तो समझ गए कि सूक्ष्मजीव का घरेलू उत्पाद में क्या भूमिका है। अब हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में बालक कि सूक्ष्मजीवों का औद्योगिक उत्पादों में क्या भूमिका होती है। औद्योगिक उत्पादों में क्या भूमिका है। अब है सबसे बड़ी बात, एक हमजा अली ऑफिशियल हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, मनोहर जाटव हैं, बीबीआई क्वेश्चन बताइए। चलिए 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 ठीक है, प्रयास किया जा रहा है। एक डी यादव हैं, कह रहे हैं सर भोज होते कि नहीं। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बीबीआई क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखो, अब क्या है कि पूछेगा आपसे कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पादों में क्या भूमिका है। तो सूक्ष्म जीवों का सॉरी औद्योगिक उत्पादों में क्या भूमिका है, तो सबसे पहले आप समझिए कि उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग का मतलब हो गया कि कल कारखाना, यानी कि फैक्ट्री। फैक्ट्रियों में सूक्ष्म जीवों से कैसे मदद ली जाती है प्रोडक्टों के निर्माण करने में। तो जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, किण्वित पेय पदार्थ। किण्वित पेय पदार्थ, किण्वित पेय पदार्थ का मतलब हो गया कि फर्मेंटेड बेवरेज। हाँ, जैसे एक कह रहे हैं कि कितने नंबर में पूछेगा। हाँ भाई बता देंगे बता देंगे, बता आप घबराइए नहीं, पूछेगा हम बता दे रहे हैं। अब है कि किण्वित पेय पदार्थ के निर्माण में किस प्रकार से औद्योगिक सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। किण्वित पेय पदार्थ का मतलब हो गया कि जैसे कल कारखाना में, फैक्ट्रियों सब में, जैसे मान लीजिए कि बियर बन रहा है, अल्कोहल शराब का निर्माण हो रहा है, इन तमाम चीजों में। वैसे शराब का निर्माण हम लोग घर में भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो चावल है, चावल को अगर दक्षिण में रख दिए, शाम में बना करके छोड़ दीजिए, कल शाम में जाकर के देखिएगा तो कहीं पानी छूटल रहेगा, और पानी को सूंघ करके देखिएगा कि लगेगा कि खट्टापन उसका स्वाद आ रहा है। इसका मतलब है उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हुई है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी किण्वित पेय पदार्थ आप पी रहे हैं मार्केट से, जैसे बियर वगैरह हो गया, या बहुत तरह का कोल्ड ड्रिंक ऐसा आ गया है मार्केट में, वैसे जो भी आप पीते हैं स्प्राइट वगैरह, ये सब कार्बोनेटेड वाटर है। तब ना पीते हैं ढकार होता है। जैसे ठंडा पी लीजिए, मान लीजिए स्प्राइट पी लिए आप, ढकार हुआ और तो लगता है मूड फ्रेश हो गया, वो कार्बोनेटेड वाटर। लेकिन जैसे कि जो भी हम लोग नशीला पदार्थ सब पीते हैं, आमतौर पर वो किण्वित पेय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। उनके निर्माण में भी काफी ज्यादा सूक्ष्म जीव की भूमिका होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि जो प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक कहने का मतलब क्या चीज, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी सूक्ष्मजीव की एक अहम रोल होता है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि एंटीबायोटिक्स कहेंगे किसको। एक हमारी अधूरी कहानी है, कह रहा है कि कोनल लैब आओ। अब कोनल कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। फैजल शेख हैं, चलिए ठीक 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 ठीक। तो सबसे पहले तुम ये समझो भाई कि प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है। तो प्रतिजैविक के बारे में हमें यह याद रखना है कि प्रतिजैविक आमतौर पर एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ है। क्या है बुआ, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, जो किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह आमतौर पर प्राप्त किया जाता है सूक्ष्म जीवों से। तो इसके बारे में याद रखना है। क्या कहते हैं प्रतिजैविक के बारे में, कि प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हम लोग किससे प्राप्त कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रतिजैविक के बारे में याद रखना है कि वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए, वैसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर रावण को मारना हो तो उसी के घर से हम लोग विभीषण को निकालते हैं। वही विभीषण इज कॉल्ड क्या चीज, प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक्स। याद रहेगा, मतलब इसमें तो कोनो यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है जो मान लीजिए आप भूल जाइएगा। एक लिया सा शॉर्ट करें, गुड इवनिंग सर, चलिए चलिए ठीक है ठीक है। तो ये प्रतिजैविक याद रहेगा, एंटीबायोटिक्स किसे कहेंगे। इसके बारे में सिंपल सा टॉपिक है कि भाई इतना ध्यान में रखना है आपको, इतना खोपड़िया में रखना है आपको कि रसायन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को ही मारने के लिए या उसकी वृद्धि या विकास को रोकने के लिए उपयोग किया जाता हो, वैसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रतिजैविक जैसे बहुत सारा एंटीबायोटिक्स का यानी कि प्रतिजैविक का नाम आप सुने होंगे, जैसे पेनिसिलिन है,
टेट्रासाइक्लिन है, एमोक्सासिलिन है, नाना प्रकार के एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक आजकल आधुनिक युग में मार्केट में उपलब्ध है। क्लियर है? चलिए, एक सुरजीत जी हैं, ये कह रहे हैं दोबारा बताया जाए। सर ये एक तेरा भाई है क्रिकेट लवर, ये कह रहे हैं सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर नंबर 10 है भाई, जो उस दिन बताए थे। कनी माथा दोसर मोड में था, समझने का प्रयास करिए। हाँ, तो कनी हो सकता है कनी बजा गया, कनी में कनी बेसी तो कहा हमको कुछ आदमी की भाई इसको नहीं ठीक है, बात है इसको हटा दीजिए। हाँ, ये सब ऑफलाइन में ठीक रहता है, ऑनलाइन में छवि खराब हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हटा दिए। ठीक है, वैसे उस वीडियो में क्या था कि कुछ मैथिली शब्दों का उपयोग हम ज्यादा कर लिए थे। अब बच्चे तो बहुत जगह के होते हैं, वो उनको मैथिली समझ में आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि हमें उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। ये चैप्टर नंबर 10 ही है, उसको रिपीट मोड पर हम दे रहे हैं। एक लियासा जी हैं, ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस, इंटरफेरॉन होता है एक, इंटरफेरेंस कहाँ, इंटरफेरॉन जा रहे हैं वहां पर। वो चैप्टर 8 का क्वेश्चन हो गया। चलिए 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 चलिए, मुद्दा पर आइए, कोई मुद्दा पर आइए। तो ये समझ गया प्रतिजैविक। अब देखिए, जैसे ही इस चैप्टर में थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा, तो यहां पर देखिए, ठीक ठीक ठीक, एक दीपक जी हैं, ये कह रहे हैं कि जो सर कर लीजिए, ठंड कम लगेगा। छोड़ो, अब इस पर हम क्या चर्चा करें, अब चर्चा करने वाला बातें नहीं है। उसके बाद देखिए कि यहाँ दिया गया रासायनिक एंजाइम अन्य प्रतिजैविक यानी कि इन तमाम सब पदार्थों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव की एक अहम भूमिका होती है। अब जैसे ही इस चैप्टर को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ दिया गया है बहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वो सीवेज उपचार। ठीक है, इसको कहीं हम मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ है मिटौना, इसको कहीं सरियाना पड़ता है, समझे, तब जा करके काम करता है, वर्क करता है। हो गया, कुछ दिन की बात है, लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रयास में हैं। हाँ, एकाध कट्ठा भरना लगा रहे हैं, तब जा करके मान लो यहाँ पर हम लोग व्यवस्था करेंगे उस चीज का। ठीक है ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग सीवेज उपचार के बारे में, यानी कि बहित मलजल उपचार के बारे में। कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं अभी साथ साथ, तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा। हेडिंग यह होगा, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं सीवेज उपचार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहित मल उपचार, बहित मलजल उपचार भी कहते हैं, यही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन, एक डी यादव है, कह रहे हैं कि जो बहेरी में गाड़ी नचेबे, कोई बोलते ही रहे। अंकित जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इंटरफेरॉन होता है बायोलॉजी में, वो चैप्टर नंबर मान लीजिए 8 में है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, वहां पर हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अंकित जी कह रहे हैं कि इसको, एक तेरा भाई क्रिकेटर कह रहे हैं नहीं कर दे, कोई बोलते ही रहे। नहीं नहीं, बहुत जितते मुद्दा पर आवा, मुद्दा पर आवा। सीवेज उपचार और बहित मल उपचार में क्या है ये, इससे क्वेश्चन अक्सर अगर पूछा जाएगा मान लीजिए, तो संभवतः आपसे 5 मार्क में पूछ सकता है कि सीवेज उपचार से आप क्या समझते हैं, या बहित मलजल उपचार से आप क्या समझते हैं। वैसे अक्सर पूछा जाता है 2 मार्क में, लेकिन अगर मान लीजिए 5 मार्क में पूछ दिया, तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। इसका एक थोड़ा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यह कोई नाला है, ठीक है, नाला में अपना पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को हम लोग एक प्रथम टैंक में ले जाएंगे। एक पहला एक टंकी है, लोहा की बनी हुई, इस टैंक में हम लोग इस पानी को मान लो ले गए। ठीक है, इसका नाम हम रख दिए फर्स्ट टैंक। ठीक है, पहला टंकी है। अब इसमें यह पानी चल गया। इस पहला टंकी में जब पानी को ले गए, यह नाला का पानी था, नाले के पानी को याद रखना है, हम लोग कहते हैं वो सीवेज। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया आपसे कि सीवेज किसे कहते हैं, तो भाई नाला का पानी है, उसमें कोनो एहन बड़का चीज नहीं है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है या फिर आप भूल जाइएगा। तो नॉर्मल सा बात है, उसमें आप याद रखिएगा कि नाले के पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यह पानी को हम लोग प्रथम टैंक में ले गए। फर्स्ट टैंक में जब पानी को ले जा रहे हैं इसमें कुछ खास ऐसा प्रोसीजर करते नहीं है, प्रोसेस करते नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए इसमें से जो ठोस कचरा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। पहला टंकी में से हम लोग क्या किए हैं, पहला टंकी में जब पानी को ले गए थे, नाले के पानी को, इस पानी में जो भी ठोस कचरा था, जैसे मान लो कि गुब्बारा था, फुक्का था नाला में, बर्थडे वाला, इसके बाद गोभी का डांट था, कुरकुरे का पन्नी था, या जो भी चीज था, मान लो जो ठोस कचरा हमको लगा ऐसा, उसको हम लोग क्या किए हैं, प्रथम टैंक में से हटा लिए हैं, प्रथम टैंक में ले जाने के बाद। लेकिन पानी अभी भी गंदा है। अब इस पानी को हम लोग ले जाएंगे सेकेंड टैंक में। ठीक है, अब मान लो कि यह कोई दूसरा टंकी बनाए हैं, यह हो गया सेकेंड टैंक, इसमें पानी को अब ले गए। अब इस पानी में हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए चलिए, एक ओम प्रकाश जी हैं, चलिए ठीक है। अब इस पानी को हम लोग क्या किए हैं कि सेकंड टैंक में ले गए हैं। जब इस पानी को सेकंड टैंक में ले गए तो पानी से तो केवल फर्स्ट टैंक में हम लोग क्या किए, ठोस कचरा को हटाए हैं। दूसरा टंकी में जैसे ही ले गए, कोनो बड़का काम नहीं किए, इसमें क्या किए हैं कि इसमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दिए। यहाँ पर सूक्ष्म जीव की काफी अहम रोल होता है। अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, तमाम तरह के पदार्थ है उसमें, अपघटन कर करके उसको किसमें बदला है, उसमें ऑक्सीजन के लेवल को हाई किया है। पहले क्या था इस जल में, इस जल में क्या था बुआ, इस जल का बीओडी काफी ज्यादा था, बीओडी काफी ज्यादा था। अब बीओडी क्या होता है, तो बीओडी, बीओडी का पूरा नाम आप समझिए, हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस जल का बीओडी ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि वह जल उतना गंदा है। अगर किसी चीज का आप डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब उस चीज की कमी है आपको। तो अगर किसी जल में बीओडी है, बीओडी ज्यादा है, मतलब उस जल, वह जल ऑक्सीजन और मांग रहा है। तो वह जल ऑक्सीजन क्यों मांगेगा, क्योंकि उस जल में ऑक्सीजन का लेवल कम है। और जिस जल में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, क्या उसमें जलीय जीव रहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जलीय जीव के बारे में हम आप धियापुता से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मछली के बारे में आप क्या समझते हैं कि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को वो श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से अंदर लेता है भाई। और जब जल में ऑक्सीजन नहीं है तो मुंह अलगा अलगा के सांस लेगा। तो वैसे स्थिति में इस जल में क्या था, बीओडी ज्यादा था, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल, अगर बीओडी ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन कम, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बीओडी कम तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा। तो इस सेकेंड टैंक में जब जल को ले गए हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, हाई कर रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाए तो बीओडी क्या हो जाएगा, इस जल में कम हो गया। अब इस जल को बुआ हम क्या कर सकते हैं, नदियों में छोड़ सकते हैं। क्लियर है। एक एस आर यादव प्रेजेंट है, ये कह रहे हैं जो रिपीट किया जाए प्लीज। हम रिपीट कर देंगे भाई, कनी एक बार हमको कनी शुरू से अंतिम तक जानने दो, ठीक है। ठीक ठीक, बहेरी है, ओम प्रकाश डैनी खून है, नीतीश कुमार यादव हैं, चलिए ठीक ठीक। एक बार कनी हमको इसको रिपीट पहले पूरा करने दो, ठीक है। चलिए मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर आओ भाई थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, इधर देखो इधर देखो। अब देखो, अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देता है कि सीवेज जल को, यानी कि नाले के जल को किस उपचार के बाद हम लोग नदी में छोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड टैंक में जब शुद्धिकरण किए थे, द्वितीय उपचार कहते हैं उसको, उसके बाद नदियों में हम लोग छोड़ सकते हैं। क्योंकि उस जल में क्या था बच्चा, उस जल में जो है सो ऑक्सीजन का लेवल अब बढ़ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन अभी भी यह घरेलू उपयोग के लायक नहीं है। अब इस जल को हम लोग ले जाएंगे तीसरा टैंक में। यहां पर एक टैंक का निर्माण कर लिए, ये हो गया अपना थर्ड टैंक। अब इसमें जल को ले आए, इस जल में उसको हम लोग किसके उपयोग लायक बनाएंगे, घरेलू उपयोग के लायक बनाएंगे। क्लियर है। एक बिहारी किंग है, एक 507, ये कह रहे हैं दोबारा बताया जाए। जा रहे हैं वहां पर, जा रहे हैं भाई, घबराना नहीं है। चलिए पहले इसको थोड़ा सा एक बात ले जा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए पूरा बात। अब देखिए, ये जो फर्स्ट टैंक था इसमें जो भी प्रक्रियाएं हमने किया है, अब इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपचार। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। क्लियर है। इसमें जो भी चीजें सेकेंड टैंक में की, इसमें कौन सा बड़का रॉकेट साइंस है, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय उपचार। थर्ड टैंक में जो भी घटनाएं हमने करा है उसको हम लोग कहेंगे तृतीय उपचार, तृतीय उपचार। क्लियर है।
अब फिर से समझिए, एक SR यादव है फ्रॉम बिजुलिया। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मंगेश जी हैं, मंगेश कुमार शायद मट्ठा राही है। देखो बच्चा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, धोखा तुम्हारे साथ यह हुआ है। मंगेश कुमार ये मट्ठे राही के बच्चा हैं। संदीप जी हैं, चलिए ठीक है। आपका चैनल बहुत वारे फैजल, चलिए ठीक है। पहले कहीं हमको वो बच्चा को कहीं वो ज्ञान दे दीजिए। ये बच्चे हैं मट्ठा राही के, इनके साथ धोखा यह हुआ कि इनके साथ इनका एक ग्रुप था, 4-5 लोगों का एक ग्रुप था। तो ग्रुप था, तो उसमें क्या हुआ कि इनके कुछ साथियों ने कहा कि भाई हमें क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, हम लोग नहीं करेंगे क्रैश कोर्स ज्वाइन। अब ये बेचारा का तो तैयारी भी नहीं हुआ था, ये फंस गया मुसीबत में, गियर में कि भाई अब ये सब संगे आ रहा है, संगे जा रहा है, गार्जियन भी सबको पहचान रहा है, क्रैश कोर्स करेंगे, 2 बजे तक रहना पड़ेगा बहेरी में। गार्जियन पूछा कि वो सब नहीं कर रहा है, तू काहे कर रहा है? हाँ, तो तू काहे कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम नहीं करते हैं। गार्जियन के नजर में बने रहेंगे, लेकिन तैयारी भी नहीं है। एक और दोस्त तब क्या किया कि 5-10 दिन नहीं आया अपना, इसको भी लगा कि हाँ ठीक है नहीं गया अपना, चलो सब लोग एक के साथ रहेंगे। एक और दोस्त सब अब क्या हुआ कि अब कहना नहीं चाहिए, इसको बना दिया, इसको एल लगा दिया, वो सब खुदे पढ़ रहा है। तो होता है, जो पढ़ने वाला लड़का रहेगा ना, उसके संगत में रहिएगा ना, चल जाइएगा दक्षिण में, गांव घर में उल्टा सिखाता है गार्जियन। उसके साथ रहेगा तो संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। याद रखना कि कभी भी जो होशगर लड़का होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम होशगर बनो, क्योंकि तुम भी जो होशगर बन जाएगा तो गांव में का दबदबा कम हो जाएगा। गप समझ रहे हो? इसको थोड़ा कहीं एक बार और समझो। जो लड़का मेरे पास पढ़ता है, साला वो खुद दूसरा बच्चा को नहीं आने देता है मेरे पास। हाँ, वो अपना भाई को पढ़ाएगा मेरे पास, अपना बहन को पढ़ाएगा मेरे पास, लेकिन उसके गांव का जो और लड़का पूछेगा कि भैया किसके पास जाए बायोलॉजी, तो कहीं जाना, उसके पास मत जाना। अब वो लड़का पूछ दिया कि भैया तू तो वहीं पढ़े थे, नहीं समझा, हम फंस गए थे फुल पेट करवा करके। तो तू जानता है कि वो आ जाएगा बायो गुरु के पास, तो चिकन चिकन सीख जाएगा बात सब, तो गांव में एक फुस्टिंग फास्टिंग चलेगा नहीं, तो कहीं दबदबा कहीं कम ना हो जाएगा। अब देखो एहन एहन लुम्हा सब है, अब क्या करेगा उसका तू? तो कभी भी जो बेसी तजगरहा के संग रहेगा तो चल जाएगा दक्षिण में। हाँ, वो कहियो चाहबे नहीं करेगा कि तुम ओकरा लेवल में जाओ, कि ओकरा जगह बनो, वो चाहेगा कभी? सिंपल लॉजिक समझो ना, गजब बात है। और तो उसके साथ हो गया बड़का गेम। हम सब बच्चा को ओकरा हम अथी नाम आता है हमको, तो कभी कभी कहीं आश्चर्य लगता है कि देखो ये बच्चा के साथ गेम हो गया। खैर चलो, नहीं कोनो बात, मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर आओ। तो खैर यह था सीवेज उपचार या बहुत मलजल उपचार। तो ये अगर मान लो पूछ दिया तुमसे, इसका जवाब हम लोग कैसे दे देंगे? इसका नॉर्मल सा बात है कि एगो नाला बना लेंगे, नाला के नाला है, इसको नाम लिख ना दीजिए, नाला। नाला हो गया, नाला का पानी है मान लीजिए। हाँ, अब नाला के पानी को हम लोग पहला टंकी में ले गए। अब पहला टंकी में ले गए, उस टंकी में कुछ खास किए नहीं है। उस टंकी में क्या किए हैं कि जो भी उसमें ठोस कचरा था उसको निकाल करके हटा दिए हैं। अब उस जल लेकिन अभी भी गंदा है, उस जल को हम लोग भेजे हैं दूसरे टैंक में, जिसको हम लोग द्वितीय उपचार की श्रेणी में रखते हैं। उस दूसरे टैंक में ले जाने के बाद क्या किए हैं कि सूक्ष्म जीवों की मदद से उस जल में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाए हैं, जिसको हम द्वितीय उपचार कहते हैं। और द्वितीय उपचार के बाद ही उस जल हमारे पास यह अनुमति आ जाती है कि उस जल को हम लोग नदियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी वह जो जल है, एक विवेक कुमार का एक सारा फेंक रहे हैं। क्या है बच्चा कि होता है, बहुत बच्चा को बुरा लगता है, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अरे हम 2017 से पढ़ा रहे हैं, समझ रहा है? ये जो साल आया है 2025 ना, ये 9वां साल हो गया। एक साल और आएगा तो एक दशक हो जाएगा, 10 बरस जुआने हुए हैं यही काम करते करते हुए, समझ रहा है? इंटर पास करके आए थे इस सेक्टर में। तो हमारा लंग गप सड़क का कम मारो, मुद्दा पर आओ, ठीक? चलो चलो, कोई ऑनर्स करके आता है, कोई पीजी करके, बीएड करके, हम इंटर पास कर किए थे ना, तो वह समय से आ रहा था, ये सब ठीक से एबो नहीं किया था, ये सब वह टाइम से है यह सेक्टर में। क्या द्वारे मुद्दा पर आओ, मुद्दा पर आओ, गप सड़का नहीं मारो, ठीक? यहाँ देखो, अब यह हो गया तृतीय। लेकिन यह जो पानी था द्वितीय उपचार, इसके बाद हम लोग उसको नदी में छोड़ सकते हैं। लेकिन वह पानी जो है अभी भी घरेलू उपयोग के लायक है? बिल्कुल नहीं। अब उस जल को ले जाएंगे एक तीसरे टैंक में,
वहां पर क्या किया हम लोग, विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंसों का प्रयोग किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्लोरीन का नाम आता है। इसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व आते हैं जो जल के लिए उपयोगी हैं, उसका प्रयोग करके उसको हम लोग घरेलू उपयोग के लायक बनाए हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए, ये था अपना सीवेज उपचार। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है पढ़ने के लिए। देखिए, ये था अपना बहित मलजल उपचार। इसके बाद जो दिया गया है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस प्लांट पढ़ना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। एमडी अरमान किंग है। चलिए, एक बगमी ब्रांड है, बिजमी बिजम अकबल। ठीक है, छोड़ो हटाओ। मुद्दा पर आओ, देखो क्या है कैसे है। अब है टॉपिक कि भाई नवीन जी हैं, एक मनोहर जाटव हैं, ये कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन बताया जाए। तो भाई क्वेश्चन पूछिएगा तभी ना बताया जाएगा, आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मुद्दा पर आइए आप। अगला सवाल है, अगला आपको प्लांट दिया गया है, यहां से लिखते हैं बायोगैस संयंत्र के बारे में। बायोगैस संयंत्र के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गोबर गैस प्लांट। गांव घर में इसको गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। अब तो आप लोगों के हाथ से बचपना छिना गया है। जिस उम्र में आप खेलते कूदते, उस समय में आपके हाथ में आ गया है सिलौट वाला मोबाइल। जो रेडियो में मटका वाला बैटरी लगता है, रेडियो भी बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे। हो सकता है आप अंतिम पीढ़ी होंगे अपने परिवार के जो रेडियो देखे होंगे। आपके बाद जो आने वाले पीढ़ी है, कौन रेडियो हुई जैसे जो घुमाते थे, कभी दरभंगा पकड़ लिया, कभी एक आयुष जी हैं, कभी कहीं पकड़ लिया कहीं पकड़ लिया। उसमें देखते थे कि निप्पो वाला मोटका मोटका बैटरी लगता था 3 गो। हाँ, तो उस बैटरी में हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई बैटरी है, यह बैटरी है, इधर अपना ऐसे बना रहता था, इधर अपना ऐसे रॉड ऐसे रहता था बैटरी। इसको जब फोड़ते थे आप तो सिक्का की तरह निकलता था, उसके बाद इसमें एक रॉड लगा होता था। इस रॉड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे धियापुता में कि एनोड कैथोड वगैरह तो पढ़े होंगे। हाँ, इसमें कार्बन भरा रहता था, उस सबको हम लोग निकालते थे, फिर गोबर भरते थे, फिर उस जो लोहा वाला छड़ होता था कनियो करिकवा। हाँ, अब क्या है नहीं है वो केमिस्ट्री वाला जाने भाई, क्या था नहीं था। हाँ, हम लोग तो उसमें गोबर भर के उसको डालते थे, फिर वो बोल बारते थे, तो कहीं को बोल बढ़ता था। चाहे कभी मान लो कोसिया में लोग अपना बना करके घास करके बना लिया तो बोल बढ़ता था। तो लोग कहता था कि भाई वही वाला पर सांप आता है, काट लेता है, मर जाता है। तो वो सब था, धीरे पता था गोबर गैस प्लांट। लेकिन अब ये चीज नहीं होता है। अब देखिए यहां पर अब क्या है, अब यहां क्या हो रहा है गोबर गैस प्लांट में कि इसमें कोनो एहन खास चीज नहीं है, नॉर्मल सा बात है। इसमें कोनो ऐसा कहिए कुछ बड़का मशीन उशीन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देख लो, हेलो, देखो लोहा का टंकी बना दिए, लो टंकी बन गया लोहा का। अब इसमें क्या करो कि यहां पर तुम बना दो कि भाई जिसके माध्यम से हम लोग गोबर पानी सब डालेंगे। अपना ढक्कन टाइप का है, ढक्कन टाइप का है, मान लो कि जब अपना गोबर पानी डालना हुआ तो हटा दिए, फिर अपना लगा दिए। अब इसकी मदद से हम लोग क्या किए, इसमें गोबर प्लस पानी के घोल को हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सलरी, इसको याद रखिएगा। गोबर और पानी के घोल को हम लोग क्या कहते हैं, सलरी कहते हैं। अब यहां पर एक आउटलेट पाइप बना, लोहा की टंकी थी जिसमें गोबर और पानी के घोल को हम लोग डाले, जिसको सलरी कहते हैं, डाल दिए। अब यहां पर लगा दिए घुर्नी। घुर्नी का मतलब समझ रहे हो, जो ये होता है दाल आर को नहीं घोटते हैं रे, दल घोटनी। जैसे मान लो उसको रोही कुछ कहता है, शायद हिमांशु देव हैं, चलिए राजू पटेल हैं। हाँ, दल घोटनी टाइप का है कुछ, अपना लगा दिए मान लो। अब इसके माध्यम से इसको हम नचा रहे हैं। जैसे इसको नचाएंगे, इसमें जो भी गोबर पानी का घोलता हुआ क्या होगा, मिलेगा। किंग ऋषि देव है, चलो ये मिलेगा। अब ये मिल गया, अब इसमें क्या होगा कि फिर अपना सब कुछ लॉक है। अब जैसे ही इसमें अपघटन की प्रक्रिया होगी, यहां लगा दिए एक इंडिकेटर, ठीक है। अब गैस जब मान लीजिए बनेगा तो ये ऊपर की ओर निकलेगा, इस पर दबाव डालेगा ना। जैसे ही दबाव डाला तो इसका हमें पता चल गया इंडिकेटर, जैसे बैटरी सब में नहीं रहता है, बड़का बैटरा सब में इंडिकेटर टाइप का जो बताते रहता है इस बैटरी में कितना पानी है,
वैसे ही मान लो इंडिकेटर लगा दिया, हमें पता चल गया कि भाई टंकी में गैस बन गया है। अब यहाँ होता है एक आउटलेट पाइप, जिसकी मदद से हम लोग घरों में गैस को ले जाएंगे। अब क्या हुआ, ये पाइप अपना गया हुआ है घर में, अब इसको यहां से निकाल दिए, अपना गैस घर में उपयोग कर लिए। फिर देखे कि भाई जब बुता रहा है तो फिर से इसको लॉक कर दिए, एक बार और पानी डाल दिए और फिर इसके मदद से इसको हिला डुला दिए, फिर गैस बना, फिर उपयोग कर लिए। जब देखे कि भाई दोबारा पानी डालने से या तिबारा पानी डालने से भी गैस का निर्माण नहीं हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे बुआ, निकाल लेंगे इस ठोस कचरा को, और इसका उपयोग कर लेंगे जैविक खाद के रूप में। क्लियर है या कोई दिक्कत है? लाइक जे नहीं करबो हो तो एना में केना काम चलते, बताबा तू है सब केना काम चलते? लाइक जे नहीं ठकबो हो तो चलते काम? एक संदीप सिंह है कह रहे हैं सूखने के बाद, बिल्कुल सूखने के बाद। लेकिन भाई इसमें तो लाइको आर करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, लाइक आर ठोक दो कनी तो कनी ठीक रहेगा, मान लो। एक राजू पटेल है कह रहे हैं खेत में सर जी, ना खेत में नहीं, मतलब यार गजब चीज है, कनी मनी अपनो लोग लगावे है कि अब हर बात कहे करेगा आदमी। चलिए, एक मनखुश देव है कह रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है? चलिए चलिए, ठीक। एक इसमें कोई दिक्कत है, समझ गए बायोगैस से? अब इसका देखो नामकरण क्या क्या है, आम बोलचाल की। अब देखो कि अब इसको आम बोलचाल में तुम अपना नामकरण कर दो, इसमें कोनो एहन समाथा वाला लॉजिक है ये नहीं। बरगाही इसको तुम याद करेगा चल जाएगा दक्षिण में, ये याद करने वाला चीज है, गोबर गैस फोबर गैस सब। इसमें कथी याद करेगा बच्चा? मर्द हियां लगा दिए हैं, वो डाल देना कि इनपुट पाइप है, जिस पाइप की मदद से गोबर पानी को हम लोग डालेंगे टंकी में। इसका नाम तुम धर देना इंडिकेटर है, चाहे तुमको जो बुझाए अपना लिख देना। ई हो गया घूर्णी, ई लिख देना, यहाँ भाल्व लगा हुआ, यहाँ लिख देना आउटलेट पाइप है, मतलब पाइप है। यहाँ निकाल देना एगो निकास द्वार बना, जिसके माध्यम से जैविक खाद निकाल दें। इसमें कौन साइंस है जो तुमको याद करना पड़ेगा कि रखना पड़ेगा? है कुछ इसमें? अब 5 नंबर है, मान लो पूछ दिया तो यहाँ से तुम डैश देना, मान लो फिगर बनाने के बाद। और कभी भी याद रखना कि अगर एग्जाम में फिगर बनाएगा ना तो बीच में बनाना। जना मान लो कि ये कॉपी है, ये कॉपी है, सपोज एग्जाम्पल, जना मानो ना कोनो सादा पन्ना नहीं है तो है, जना मानो कि कोनो पेज है, इस पेज के बीच में फिगर बनाना है, ताकि इधरो नामकरण हो इधरो नामकरण, ताकि पन्ना भर जाए। तो आप समझ रहे हो? अब ये हम जो अभी सिखाएंगे, मान लीजिए आपको कि फिगर आप इधर बनाइएगा तो पता चलेगा इधर भी ना लिखना पड़ेगा भाई, तो कहां से क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा माथा में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। फिगर बनेगा बीच में, और फिगर बनाने के ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में निम्न क्रिया की गई है। याद रखना है, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, उपरोक्त चित्र में निम्न क्रिया की गई है। और यहां से एक में लिखेंगे, मान लो इस पाइप के नाम लिख देंगे इनपुट पाइप, इसमें लिख देंगे इनपुट पाइप की मदद से हम लोग गोबर और पानी को डालते हैं टंकी में। गोबर और पानी के घोल को हम लोग सलरी कहते हैं। फिर दो में लिख देंगे इंडिकेटर, लिख देंगे इंडिकेटर हमें यह बताता है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं हेलो फिर से सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ लिख देंगे इंडिकेटर, उसके बाद हम इंडिकेटर के बारे में लिख देंगे कि भाई यह हमें यह बताने का प्रयास करता है कि टंकी में गैस का निर्माण कितना हुआ है। 3 में लिख देंगे घूर्णी, जिसकी मदद से गोबर पानी घोल को हम लोग हिलाते डुलाते हैं, मिलाते हैं। एक एक करके बच्चा है। एक मनखुश देव है, कह रहे सर जैविक खाद क्या होता है? अबे वैसा खाद जो हम लोग जीवों से प्राप्त करते हैं, जिसमें अपघटन की प्रक्रिया होती हो, जो मिट्टी का भुरभुरा बनाता हो, जिसमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता हो, वही रासायनिक पदार्थ है। चलिए, ये कौन है ये फैजल शेख? एक दीपक कुमार है। अब शेख कुमार है, कह रहे हैं सर फोटो कब भेजिएगा? कौन चीज का फोटो भाई?
एक लियासा जी हैं, कह रहे हैं कि सर डायग्राम बनाने के लिए कलरफुल पेन का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं भाई डायग्राम बनाने के लिए। आप करिएगा क्या एग्जाम में कि पहले डॉट डॉट करके पेंसिल से बना लीजिएगा। देखिए अगर आपका हाथ का सफाई है, हाथ से आप बेहतर तरीका से ड्रॉ कर लेते हैं, तो सीधे लीड से चलाइए, कोई दिक्कत वाला झंझट वाला बातें नहीं। उतना मगजमारी करना का है फालतू का, उतना सीरियस नहीं होना है बे। कोनो बड़का अच्छी नहीं आप दे रहे हैं, इसके लिए फालतू में उतना परेशानी। एगो दो को देखे पागल बना दिया है मास्टर सब, इतना सनका सनका के। और ओकर अपन स्वार्थ है। बच्चा को लग रहा है कि मेरे बारे में टीचर सोच रहा है तुमसे बिजनेस किया जा रहा है। ये है भाई, हम ताल ठोक के कहते हैं। कारण है कि हमरा पता है कि माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे, बजरंगबली का कृपा बना रहे, रोजी रोटी चलता रहेगा। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, इसीलिए मार्केट में बने हुए हैं दिनों से। धंधा पानी किया जा रहा बच्चा के साथ, यहाँ जाओ ये करो। कब सुना है कि इंटर का बच्चा लाइब्रेरी जाता है? घर में पढ़ने में दांत ही लगता है। हम इस चीज के ठीक अगेंस्ट हैं। हमको किसी से स्वार्थ नहीं है कि कोई हमारा अथी नहीं है। सीरियस हो गया बच्चा, किसी से बात नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये भी एगो स्वास्थ्य का परिभाषा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। पहाड़ उठा देगा। 400 नंबर लाया मेरे साथ का लड़का सब, चलो अभी संगे दिखाते हैं। धान रोप रहा है, कोई जाके मकई पटा रहा है, पाइप समझ रहा है। गप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? सीरियस होना है, लेकिन उतना ही ठीक है, नॉर्मल सा बात है। तो कौन बड़का मतलब पागल बना हुआ है, लगा हुआ है। अब जो इसको हम रट रहे हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में भाई? इसी के लिए पैदा हुए थे। कथी उल्टा लगा, केमिस्ट्री हमू न पढ़े थे, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन हमू न किए होंगे, तब ना इंटर पास किए। कथी उल्टा दिया, हम कथी कर ली ब्यूटेन हेक्सेन पढ़ के? की किए हमको बताओ ना कहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज हमू न पढ़े होंगे, नॉरगेट टॉरगेट सब। हमारे जीवन में की उपयोग है? इतना उपयोग है कि इंटर पास किए, उससे बेसी कोनो जीवन में उपयोग? आपके सामने भैया कोशिका सूक्ष्म जीव गोबर गैस प्लांट कर रहा है, कटहर हमारा नॉरगेट पढ़ाया गया। उतना ही कोनो चीज को सीरियस लो जितना कोनो चीज का काम हो। आप समझ रहे हो? एक कुमार है, करें सर जी आपका तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बड़ी मजा आएगा। चलिए धन्यवाद प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं ठीक है आप पढ़िए, लेकिन उतना उसमें ये नहीं हो जाना है कि समाज से कट जाना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानसिक रूप से आप एक्टिव रहिए। हाँ, अब किसी चीज को लेकर के इतना ये नहीं हो जाना है कि आदमी पागल कहने लगे तुम और चीज पूरा दुनियादारी छोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, भविष्य का तैयारी करो, बढ़िया पद प्रतिष्ठा पर जाओ, नीक लोक बनो। आता है कटहर नहीं रट रहा होगा, इतना हमको पता है। अगर समझ गया होता गोबर गैस प्लांट, रटने की आवश्यकता होती? अब ये चीज मान लो कि आधा घंटा में हो रहा है, जरूरी है कि 5 घंटा में उसको करना? दुनिया हार्ड वर्क का नहीं है, दुनिया स्मार्ट वर्क का है। यहाँ तुम टाइपिंग करते रह जाओगे। एआई का जमाना है, 5 बार टाइप कर देते हैं ना कि हमको 50 को क्वेश्चन दे दो फला चैप्टर का, वो टाइप करके प्रिंट आउट मतलब निकाल करके दे देगा तुमको प्रिंटर से। तुम लिखते रहो, छापते रहो। टेक्नोलॉजी बढ़ा, दुनिया बढ़ा, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और रही बात टीचरों के राजनीतिक पर, इस पर फोकस नहीं करना है। हम लोग बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया समझते हो ना, बिजनेसमैन सब अपना अपना छिट्टा लेकर के बैठा हुआ है। तुम्हारे फ्यूचर से घंटा किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमसे बिजनेस किया जाता है सिर्फ, यहाँ जाओ ये कर। अबे अपना भी खोपड़िया लगाओ, अपना भी माथा लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। इंटर में चल गया है, मास्टरवा कर रहा है दिन है। जी सर, रात है। जी सर। अबे यार, चलो यहाँ देखो, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वो सब जो जाता है ना, वो समय वो बतियाने के लिए फ्री टाइम मिलता है। घर पर जो मोबाइल टिपेगा तो गार्जियन थूड़ देगा। पहले कथी चले, हम तो पढ़ के बनलिए ना मास्टर। बहाना मारे छथिन, गार्जियन तो मजबूर है, ओकरा तो जे कह विशेषे करतौ। कहीं हमारा चौर में वो कुटिया बना दे, ओते पढ़बो, नहीं तो फेल भ जेबै इंटर में, तो तोरे कहबा बाद में। तो गार्जियन बाद में निकालतो पेना 4 में से जे कहली से केलियो, जे किताब कहली से आनि के देलियो। रिजल्ट किया खराब भेलो?
तो बते तो बांस क्या प्रकार के है मुद्दा पर या जानी है अपन होली में खराब कर दिल को कहिया हमरा होली में दे रिजल्ट मार्चे में। चलिए एक बच्चा है कर रहे बायोलॉजी का कॉपी कैसे लिखे भाई जाएंगे वहां पर जाएंगे हम लोग वहां पर जाएंगे कॉपी के बारे में बताएंगे ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए बुआ क्या है अभी एनसीईआरटी को लेकर के हम लोग लपेटे में लेकर के चलेंगे। अब देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव के बारे में अभी हमको पढ़ना है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। बहुत बच्चा यह होगा जो एग्जाम देगा 10 दिन के बाद और एनसीईआरटी का मुंह कान नहीं देखा है। हाँ वो हमको कहता है कि अभी नहीं स्टोरी लगा देगा स्टेटस एग्जाम टाइम अब मैं फेसबुक इंस्टा अनइंस्टॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रहा हूँ अब मैं बाय बाय फेसबुक फ्रेंड मैं एग्जाम के बाद मिलूंगा। अबे तू नहीं अभी तक कभी मर जेबे हम तो नहीं है मूड ऑफ स्टडी टाइम अब कटहर स्टडी टाइम यहाँ देखो जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव ठीक है। अब इसमें जैव नियंत्रण कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव देखिए इस संबंधित जो टॉपिक है ठीक है ये जो टॉपिक है जैव नियंत्रण कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक है ये आपको 3 जगह मिलेगा भाई साहब। एक तो मिला होगा चैप्टर नंबर 9 में फिर चैप्टर 10 में फिर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 12 में ठीक है। अब देखिए जैव नियंत्रण कारक जैसे ही पूछे पीड़क प्रतिरोधी जैसे ही पूछे हम लोग को क्या लिख करके आ जाना है बुआ एक एसआर यादव कह रहे हैं गैस मिलेगा बिल्कुल मिलेगा गैस लेकिन अभी तुम इस पर ध्यान दो बीटी कॉटन के बारे में याद रखना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बीटी कपास भी कहते हैं इसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा याद रखिएगा। क्या बोले हैं कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव पूछेगा। जैव नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि जीवों पर नियंत्रण करना है उसमें सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है अगर किसी जीव पर हमें कंट्रोल पाना हो उसमें सूक्ष्म जीव की क्या रोल है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है ठीक है। अब यहां देखो अब जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव के बारे में पूछा जा रहा है इसमें हम लोग बीटी कपास के बारे में बीटी कॉटन के बारे में लिख करके आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही पूछेगा तो ये लिख करके आएंगे कभी कभी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बीटी कपास क्या है या बीटी कॉटन क्या है। अब तुम यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिकल बात समझो भाई अगर मान लो कि तुमको हम बीटी कॉटन बता दिए केवल अब तुमको बोले कि बाबू इसको रट करके आना अभी मास्टर सब कर ही कर रहा है क्वेश्चन बैंक का दे दिया कल 2018 और 2019 का क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव सुनेंगे ये हो गया पढ़ाई निकाल लिया पेना घच दिया पूरा पैच के एते तब ना पढ़े थे अब तो पाई दुआरे 10वां पढ़े तो पढ़वा लगे इंटर के सब गाँव आर में सौंसे तो भ गए उहे भ गए पढ़ाई अब कहीं रेट रेट तो लल के किताब में बीटी का पास रख लिया एग्जाम में पूछ दिया बीटी बैगन दांत बिरार के आ जाएगा एग्जाम में जाकर के पूछ दिया बीटी कदीमा क्या है बीटी सलजम क्या है बीटी सजमन क्या है बीटी आलू क्या है जा ये तो सर पढ़ेबे नहीं किए क्वेश्चन बैंक में था ही नहीं बीटी कॉटन था उसमें तुम ना बुढ़बक तुम सीधे समझता कि बीटी कॉटन क्या है या बीटी के पास अब आई के आगे ओकरा जे जोड़े के मोने एग्जामिनर के जोड़ा दी बीटी को भी जोड़ दिया बीटी आलू जोड़ दिया बीटी कुछ जोड़ दिया जोड़ने तो उसको जो जोड़ना है समझना इसीलिए इंपोर्टेंट है इसका विकास करो खोपड़िया का कॉपी के विकास करने से कुछ नहीं होगा आलू बैगन बेचते रह जाओगे आप समझ रहे हो यहाँ ध्यान दो अब इसमें क्या होता है बीटी के पास में कुछ खास नहीं होता है इसमें देखो क्या होता है यहाँ स्पेस है यहाँ लिखते हैं जना मान लो कि कोनो पौधा है ये इसका पत्ता हो गया ये किसका पौधा है बुआ ये कपास का पौधा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉटन कहते हैं ठीक है। अब जैसे मान लो कि यह कोई कीड़ा है ठीक है ये कीड़ा क्या कर रहा है इसके पत्ता को जाकर के खा जा रहा है चाट जा रहा है
जना कि हम ही आप घर पर झुगनी लगाते हैं, घीरा लगाते हैं, सजमन लगाते हैं, रामतरोई लगाते हैं, भिंडी भिंडी लेडीज फिंगर, तो देखते हो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है उसके पत्ता को, तो हम आप क्या करते हैं, छाउर छीट देते हैं, या तो स्प्रे ले गए बहेड़ी से छीट दिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम चाहें कि भाई किसी जीव का ही प्रयोग करें, जीव को नियंत्रण करने के लिए, जना मकई के खेत में देखते होंगे, एगो बना देता है, घैला पहना दिया, शॉर्ट पुरनार पहना दिया, लकड़ी का अपना डोल रहा है, देखते होंगे, उस जानवर को क्या लगता है कि यहाँ कोनो आदमी ठार है। उसी प्रकार से अगर मान लो कि इस कपास के पौधा को यह कीड़ा खा रहा है, हम चाह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव की मदद से इस कीड़ा पर कंट्रोल पाए, तो करते क्या है कि ये जो बीटी है ना, इस बीटी के अंडाणु वाले अवस्था को एक बाल्टीन में घोर लिए, एक बाल्टीन में घोर लिए, इसके पत्ता पर जाकर के छींट दिए। अब जैसे ही यह कीड़ा मान लो इसको खाने के लिए आया, अब इसके पेट में भी यह क्या आ गया, बुआ बीटी आ गया। अब बीटी जैसे ही इसके पेट में जाता है, यह एक विशेष प्रकार का बना देता है टॉक्सिक पदार्थ, यानी कि जहरीला पदार्थ, और कीड़ा वहीं पर मर जाता है। तो यानी क्या किए, कपास के पौधा पर हम लोग किसका छिड़काव किए, कपास के पौधा पर, कपास के पौधा पर छिड़काव किए हैं बीटी का। तो इस प्रकार के कपास के पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, बीटी कपास। आप बताओ कि आप अगर तुमसे मान लो कि पूछ दिया कि बीटी गोभी किसे कहेंगे, तो बड़का गोभी के पौधा पर बीटी का छिड़काव करेंगे, उसके पत्ता खा जाएगा, तो यही घिसी पिटी कहानी लिखाएगा। उस पौधा को बचाने के लिए उसके नानो वाले अवस्था को उसके पौधे के पत्तियों पर छींटते हैं, जब वह कीड़ा खाने के लिए आता है तो उसके पेट में भी वह बीटी चल जाता है, फिर वह कीड़ा मर जाता है, हमारा पौधा क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। यही घिसी पिटी का चल जाएगा सब में, जब अलग अलग बताएंगे। आप समझ रहे हो? हाँ, बेसिलस तुरंजिएंसिस सही बता रहे हैं, लियासा भाई कह रहे हैं बेसिलस तुरंजिएंसिस बीटी का पूरा नाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? एक मिनट, कहाँ आ गया? एक बच्चा कह रहा है कि सर हम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी का, आपका क्लास आपके कोचिंग पर शुरू हो गया है? बिल्कुल हो गया है भाई। चलिए, लियासा जी कह रहे हैं सर डाउट है, बताइए। एसआर यादव कह रहे हैं कि सर जी गेस्ट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, 23 तारीख को मिलेगा। ठीक है ठीक है। एक कुमार है कह रहे हैं हाँ भाई शुरू हो गया है बैच। उसका टाइमिंग है आपको 7 से 8 है फिलहाल, वैसे 6 से 7 भी है, 6 से 7 या 7 से 8 आप आ सकते हैं। एक सुरजीत जी हैं कह रहे हैं आपसे मिलना है, बिल्कुल आइए, आप संस्थान पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की सेवा में महाराज, मेरा भाई चिट्ठी जिंदाबाद है यहाँ बैठा हुआ। सभी जीव पर ऐसा होता है क्या और क्यों? नहीं समझे लियासा जी, आपका सवाल नहीं समझे भाई, क्या पूछे आपके सवाल हम समझ नहीं पाए। कौन चीज सभी जीव पर होगा? कुणाल जी कह रहे हैं कि सर गैस कहाँ मिलेगा? गैस कोचिंग पर मिलेगा, उसका टाइमिंग होता है, वो विदाई समारोह के दिन दिया जाता है 23 तारीख को। भारी से भारी संख्या में आकर के विदाई समारोह को सफल बनावे। पापा के पारा हैं कह रहे हैं, मैं कम इन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप ही का इंतजार था, कहाँ थे प्रभु आप, बताइए। डी यादव कह रहे हैं बांस 2 प्रकार के होते हैं, चाभ और हरोथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अंकित जी हैं कह रहे हैं बीटी कॉटन बताइए। अब कॉटन के पौधा पर बीटी का छिड़काव करेंगे, इसमें क्या है? बीटी का असर सब पर पड़ता है जी। बीटी का असर देखिए अधिकांश कीटों पर पड़ सकता है जी, बिल्कुल। एक कुमार कह रहे हैं फी क्या है सर? भाई तू सब बात ये पूछ लेगा तो हम कटहरा के लायक खोले हैं, बताओ। नहीं नहीं, सब बात अगर हम ऑनलाइन में बता देंगे तो फिर कटहरा में रूम का रेंटो ना भरना पड़ता है, बिजलियों बिल ना भरना पड़ता है। बात को समझो ना यार, मतलब गजब है, हद है। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, ठीक ठीक, अगला 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 देख लेते हैं कि इस चैप्टर में भाई क्या है। अच्छा, उस दिन से मजा आया ना, वो दिन कहीं थे, समझिए ना बात को, कहीं तेसर अथी में थे। ठीक है ठीक है। एक तेरा भाई है क्रिकेट लवर कर रहे हैं गैस का पैसा। अरे हम ककरा ला पैसा लेंगे रे, हरदम तुम जो पैसा पैसा का बात करता है बड़का। अबे मोबाइल तो हमारे चार्ज में लगल है, दिखा देते। ये 11वीं से जो 12वीं में बैच गया है से, ये जब क्रैश कोर्स में निकलेगा से, उस दिन बैचे में दिखाए थे।
3.5 लाख रुपया घाटा है। और कोचिंग का टर्न ओवर होता है बहेरी में, तो देह लगा के हम मारे। अब अभी गैस का हम पैसा लेंगे, भाई तू पास कर ले, कभी आए के खाली कहना कि प्रणाम गुरुदेव, चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए, हो गया। कितने तुम दे कितना दे दीजिएगा? 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया की हो जाएगा? वैसे कुछ हो जाएगा? महीना फीस तो दे नहीं, एक एक साल पढ़ के बच्चा लापता हो जाए। ठीक है, आप आइए, चलिए चलिए। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो कैमरा का समस्या था, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। जो लोग अभी तक मान लीजिए नहीं ठोके होंगे, जो लोग अभी तक मान लीजिए नहीं लाइक टाइप ठोके होंगे, लाइक वगैरह तो ठोक दीजिएगा। ठीक है, कल इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। कैमरा डाउन हो गया, और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बे, अपने पास नहीं रखिए, ठीक। और आइए 23 जनवरी को भारी से भारी संख्या में, ठीक है। किंग ऋषि देव हैं, ठीक है ठीक है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट। लाइव बंद करते हैं हम।